इसलिए देखा होगा हम चाहे अगरबत्ती जलाएं चाहे दीपक जलाएं या तो अगरबत्ती को हिला करके बुझाते हैं या हाथ से बुझाते हैं, फूंक मार करके कभी नहीं बुझाते हैं क्या, जो सिद्धार्थ उसको कभी नहीं बुझाते हैं, लेकिन वहाँ पर हम मोमबत्ती सारी बुझा देते हैं फूंक मार करके, है ना। तो कितना अपशकुन कर रहे हैं हम, कितना गलत कर रहे हैं। तो दीपक जला करके उसके सामने हम प्रार्थना करें कि हे भगवान हमको अंधकार से प्रकाश की ओर जरूरत, दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर चलता है, हमारा मार्गदर्शन करे कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, हमको मृत्यु से अमरता की ओर जाए, अमृतोमा मतंगमय, है ना, तम सोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर है ना, मृत्यु से अमरता की ओर, मृत्युमा मतंगमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, और अज्ञान से ज्ञान की ओर जाए। ये हमको उस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और फिर अपने घर में शानदार या तो अच्छे बढ़िया से भजनों का आयोजन करें, भजन, या फिर शाम को हनुमान के लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड होता है उसका आयोजन करें, शानदार आयोजन करके सब लोगों का भक्ति भाव से परिश्रम करके और फिर प्रसाद वितरण करें, एक आनंदमय वातावरण बनाए जिससे कि हमारे जीवन को आनंद मिले। तो ये एक आनंद है और वो बहुत ज्यादा मस्ती है ना, जो अशुभ है एक तरीके से, असभ्यता है। तो ये हम पता ही नहीं चल पाता कि किस तरह से हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और दूसरे की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, है ना। तो अब आप जब भी अपना जन्मदिन मनाएंगे, अपना जन्मदिन भगवान की पूजा करके और घर में अपने अच्छा बढ़िया सा धार्मिक आयोजन करके भगवान का पूजन करते हुए और घर में सारा भोजन बनाते हुए सब सुनी करके खाएं। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे बड़ी क्लास के जो होते हैं ना, या ज़्यादा पढ़े लिखे या ज़्यादा बड़ी तो होते ना, फिर जाकर के होटलों में अपना जन्मदिन मनाते हैं, होटलों में बर्थडे मनाते हैं। और फिर क्यों जा रहे हैं भैया, आज हमारा बर्थडे है। बर्थडे तो बिगड़ने के लिए बर्थडे है कि सुधरने के लिए? अभी हमको इस उम्र तक हम आ गए, कितना अच्छा है कितना बुरा है, आगे हम कितना अच्छा बने इस बात को अपनाने के लिए जन्मदिन मनाते हैं, ना कि बिगड़ने के लिए। तो इसलिए हम अपनी संस्कृति को हम कहते हैं जाने, पहचाने, अपनाएं, उसकी रक्षा करें और उसका विस्तार करें। हम इसीलिए स्कूल में आते हैं, इसीलिए विद्यालय में आते हैं, यही विद्यालय। तो विद्यालय में विद्यार्थी बढ़िया विद्यार्थी बन जाते हैं, हम पढ़ लिख करके इस देश की समस्या बनने नहीं आते हैं, पढ़ लिख करके इस देश की समस्या का समाधान करने वाले बने। तो पढ़ लिख करके बेरोजगार नहीं बने, पढ़ लिख करके अपना बेरोजगार स्वयं तलाशें, स्वयं करें, शासन से नहीं मांगे कि हमको नौकरियां दो। अरे पढ़ लिख के तो क्या हुआ, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, अपना रोजगार स्वयं बने। इससे अनपढ़ चाहिए जो पढ़ा लिखा नहीं, पैसे बर्बाद नहीं किए, लेकिन कभी भी सरकार के सामने बेरोजगारी का होना नहीं होता है, और हम पढ़ लिख करके बेरोजगार के गुनाह होते हैं। इस देश को हम ऊंचा उठाने वाले बने, इस देश को सहयोग करने वाले बने कि इस देश को बर्बाद करने वाले बने? पढ़ लिख करके, तो पढ़ लिख करके इस देश की समस्या नहीं बने, पढ़ लिख करके इस देश का समाधान बने, यही हमको बनना है। इसलिए हम इसको पढ़ने के लिए आते हैं, इसीलिए यही भारतीय संस्कृति आप तक पहुँचाने के लिए आते हैं कि आप भारतीय संस्कृति को समझें, जानें, अपनाएं, उसका सम्मान करें, उसको गिरने से बचाएं और उसका विस्तार करें। ये इसके लिए आपको करना है, पढ़ना के साथ में पढ़ रहे हैं। एक वकील की बात में बताओ, एक डॉक्टर था, आपने नाम देखा सुना होगा, दिल्ली में भी एक केस हुआ था, दिल्ली का एक और केस था, पहले वाला केस जिसमें एक महिला डॉक्टर उसने वो किडनियां बेचने का काम करती थी, इसलिए बनाया था। तो डॉक्टर बनी है तो उसने ऐसा धंधा शुरू कर दिया कि लोगों को जब भी मरीज आता था किसी किडनियां बेच के लाखों रुपये से कमाते थे, 10-20 लाख ऐसा बेच के जाता। तो डॉक्टर अगर ऐसे बने जो किडनियां बेचने का काम करे, एक इंजीनियर ऐसा बने जिसने 1 करोड़ रुपए का बिल्डिंग बनाने का दिया था स्कूल का, तो उस बिल्डिंग को बनाने के बाद में जब उसमें बच्चे पढ़ने के लिए आए तो पहली बार से बिल्डिंग बरबरा करके गिर गई, तो सारे बच्चे मर गए, उसमें जो प्राइमरी के बच्चे सारे बच्चे शामिल हो गए। ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे पैसे कमा करके जो लोगों पर, है ना। तो हम ऐसे इंजीनियर बने नहीं बने, ऐसे डॉक्टर नहीं बने, बल्कि हम एक समझदार इंसान बने और इस देश को ऊंचा उठाने वाले बने। वो पैसे कमाना जरूरी नहीं है, पैसे कमा करके कहाँ ले जाएंगे, तो ले जाएंगे साथ में, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। कोशिश करें, ईमानदारी से जीवन जीना सीखें,
मानवीय जीवन जीना सके, इस देश के विकास को करने वाले जीवन जीना सके, परिवार का सम्मान बढ़ाने वाले सके, तब ये होगा। तो हम बच्चों को आपसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए आते, निवेदन करने के लिए आते कि आप भारतीय संस्कृति को जाने, पहचाने, विकास करें। इसलिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है, जिसमें लाखों बच्चे देश के बैठते हैं। आपसे जो अपेक्षा है कि आप बैठे, उसमें मात्र 40 रुपया उसका जो है सहयोग राशि है, और उसमें आपको किताब भी मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और हम मूल उद्देश्य हमारा परीक्षा कराना नहीं है, मूल उद्देश्य हमारा हमारी संस्कृति को आप तक पहुँचाना। तो जो आप पढ़ेंगे, जानेंगे महान लोग कैसे बनते हैं, महानता कैसे हासिल की जाती है, तो हम सब जान पाएंगे। अभी तक देखिए कि आप अगर हम पूछें कि विवेकानंद कौन थे, तो आप बताएंगे कौन थे? कोई बताओ, विवेकानंद कौन थे? एक कोई बताओ, विवेकानंद कौन थे? नहीं बता रहे। वो इस देश के ऐसे महान योद्धा व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे संस्कृति को सारे विश्व में लाया।